हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा कि सर व्हाट इज मैट्रिक्स। उसके बाद मैट्रिक्स में दो बातें होती है, रो कॉलम, और जो सबसे जरूरी बात कि सर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है या किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखें। उसके बाद हमने जो पढ़ा कि सर हमारे पास जो मैट्रिक्स है अगर कोई रूल दिया हुआ है लाइक ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 या इवन दिस, तो आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है। कल हमने जहां पर वीडियो को बंद किया था वो मेरे पास था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टाइप। मैट्रिक्स का टाइप पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका ऑपरेशन कि सर जो ऑपरेशन होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं। मैट्रिक्स में हमारे पास डिवीजन नहीं होता, हमें बस तीन ऑपरेशन पढ़नी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स चैप्टर 3 एनसीईआरटी। जैसा मैंने कल बताया कि व्हाट इज मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर लाइक हमने कोई भी नंबर लिखा कि सर उसे एक रेक्टेंगुलर वे में लिख देना है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। टाइप्स, और चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का हमारे पास बहुत टाइप है, लेकिन उसमें से लाइक अगर मैं आपको बात करूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, उसके बाद फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यूनिट, जीरो, और जीरो के बाद आपको मिलेगा सिंगुलर, नन सिंगुलर, डायगोनल, और स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको टाइप लिखता हूँ दो बात। और मैंने जो मैट्रिक्स आपको बताया, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये दोनों हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि सर व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, जो कि अगला टॉपिक है। ठीक है। हम लोग उसका चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम लोग लेके चलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। चलिए टाइप्स में सबसे पहले बात की जाए, सबसे पहले मैं लिखता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट हमारे पास है कि सर इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड मैं इसको लिखता हूं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दो हो गए। थर्ड में लिखता हूं हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स। तीन टाइप हो गया। और चौथा हम लोग लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है। और रो के बाद पांचवा हम लोग लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये पांचों मैंने ग्रुप में लिखा, ये पांचों मैंने साथ में इसलिए लिखा क्योंकि ये पांचों आपका सेम टाइप का, एक टाइप का। ठीक है। पांचवा के बाद छठा हमारे पास आता है, पांचवा के बाद छठा हम लोग बोल सकते हैं, अगर मैं डायगोनल के बेसिस पर लेकर चलूं तो डायगोनल के बेसिस पर हमारे पास आना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स। तो इन द नंबर 6
मैं दो बात और चर्चा कर देता हूं। चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद 7, और मैं आपको लिखता हूं स्केलर मैट्रिक्स, 7 हो गया। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग इसमें और जोड़ सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स का एक नाम हमारे पास और है, और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, और मैं यहाँ लिखता हूँ और आइडेंटिटी, सॉरी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक हमारे पास जरूरी है, और वो मेरे पास है। इन द 9th वी कैन रिटेन एज जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स, और इसका एक नाम हमारे पास और है, और उसे हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास दो टाइप और है, और एक हम लोग बोल सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और एक मेरे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन उसका मैं लिख देता हूं, लेकिन उसका चर्चा मैं नहीं करूंगा। 10th, ये मेरे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स, और इन द 11th वी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और तो चलिए, कुल हमारे पास मैट्रिक्स का एक टाइप हो गया। और अगर मैं आपको रिपीट करूं तो सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, थर्ड पॉइंट वर्टिकल मैट्रिक्स, इन द 4 पॉइंट रो मैट्रिक्स, 5 कॉलम, और 6 डायगोनल, स्केलर, यूनिट, इसका एक नाम और है आइडेंटिटी, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। हाँ, लास्ट में मैंने जो दो बात छोड़ी कि सर व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग इसका चर्चा करेंगे डिटरमिनेंट्स पढ़ने के बाद, ठीक है। तो पहले इसको पेंडिंग में रखा है, ठीक है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ ग्रुप में, ठीक है। और स्टार्टिंग से हमारे पास जो 5 है कि सर ये 5 स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल, रो और कॉलम, ये पांचों आपका सेम टाइप का है, ठीक है। ये पांचों आपको एक टाइप का है। और यहां पर मैंने जो लिखा कि सर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी अगर मैं इसको और लंबा करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों एक टाइप का है। और हमारे पास जो बचा 10th में जीरो मैट्रिक्स, ये अलग टाइप का है। और ऐसा नहीं है कि आपको सारा चीज क्लियर पढ़ना उतना, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हमारे पास दो मैट्रिक्स, एक हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स, इसे आप लिख सकते हैं VBI, और एक हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स, इसे भी आप लिख सकते हैं VBI, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहला मैं बात करता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं सिंपल से डेफिनेशन दूं तो स्क्वायर, एक बात याद रखिए कि जैसा नाम वैसा काम, इवन दिस पोर्शन, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर है, जैसा इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर, तो सर सबसे पहला जो सवाल आता है कि स्क्वायर, तो आई थिंक a figure having equal length and equal breadth is known as a square, ठीक है।
कोई भी वैसा फिगर, इवन जो फिगर 2D, कि सर जितना उसके पास लेंथ है अगर उतना ही उसके पास ब्रेथ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फिगर जो बना वो मेरे पास क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन वो केवल स्क्वायर है, हमें जाननी है स्क्वायर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में तो न तो हमारे पास लेंथ है और न तो हमारे पास ब्रेथ है। ठीक है, हाँ, लेकिन दो बातों है। और जो पहला चीज है मेरे पास मैट्रिक्स में, वह मेरे पास है रो, और वो मेरे पास है कॉलम, है ना, दो चीज। ठीक है, एक मेरे पास है रो और एक मेरे पास है कॉलम। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो वैसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें जितना रो है अगर उतना ही मेरे पास कॉलम हो जाए। ठीक है, जैसे अगर रो आपका 2 है तो कॉलम भी 2 होना चाहिए, अगर आपको 3 रो है तो कॉलम भी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें जितना रो है उतना ही मेरे पास कॉलम है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि द मैट्रिक्स हैविंग equal number of row and column, equal number of row and column, known as a square matrix, a square matrix। ठीक है, और सिंपल से मैं आपको बात बताऊं तो स्टूडेंट्स, जितना आपके पास रो है उतना ही आपको क्या रखना है, कॉलम। जैसे मैं आपको बनाता हूँ कि सर ये मैंने कोई मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 5 3 -2 मैंने कोई मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, चलिए इसमें रो गिन लेते हैं जैसा आपको क्लियर है। और ए आपका हो गया पहला रो, है ना, ए वाला, और ए भी मेरे पास कितना, 2 रो हो गया। ठीक है, कॉलम की बात करते हैं तो ए मेरे पास पहला कॉलम और ए मेरे पास दूसरा कॉलम। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और ए मेरे पास हो गया 2। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और ए मेरे पास हो गया। और इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन इसके बाद एक और बना लीजिए अभी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सर 0 -1 2 3 -4 -2 6 2 -10। ठीक है, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। देखिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है, तो आपको बस 2 बातें जाननी है कि सर जिसमें रो और जिसमें कॉलम दोनों बराबर हो। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका रो है पहला, दूसरा, तीसरा, एम आई राइट। ठीक है, हाँ, देखिए पहला, दूसरा, और मेरे पास हो गया तीसरा। कॉलम भी हमारे पास 3 है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और ये मेरे पास हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर हाँ, कुछ इसका प्रॉपर्टी जान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मैं आपको पहला बात क्या बताता हूं कि ऑर्डर। मैंने कल आपको बताया कि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी, ठीक है, तो उसमें ऑर्डर देखिए, ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वो बाद में क्या चाहिए, कॉलम। यही था ना कि सर आपने कोई मैट्रिक्स बनाया, तो ठीक है मैंने बना दिया, हाँ, तो उसका ऑर्डर बताइए जी। ठीक, तो जहां तक ऑर्डर बताने की बात है तो पहले आपको रो लिखना है, बाद में क्या लिखना है, कॉलम। लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वहां पर मेरे पास जो रो और कॉलम है वो तो दोनों सेम है। ठीक है, और जब रो और कॉलम दोनों सेम है तो आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम सिंपल लिख सकते हैं पहला कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
इसको सिंपल लिखिए। हालांकि कोई पूछे कि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर आपको हो जाएगा 2 into 2, है ना, सॉरी 2/2। लेकिन आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हैं कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास बी है, तो हम लोग बी को लिख सकते हैं कि बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर मेरे पास 3 हो। ठीक है, ये थे हमारे पास पहला बात। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो सेकंड बात आपको जाननी है, और वो मेरे पास है डायगोनल। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स तो भी है, लाइक हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, रो भी है, कॉलम भी है, लेकिन जो आपका डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल वन भी आपको लाई करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। समझिए, हमारे पास जो डायगोनल है, डायगोनल ओनली लाइज इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास और भी कोई मैट्रिक्स लाइक रेक्टेंगुलर है, वर्टिकल है, रो है, हॉरिजॉन्टल है, किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल लाई नहीं करेगा। डायगोनल आपको लाई करेगा ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि सर डायगोनल ओनली लाइज इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली लाइज इन स्क्वायर। ठीक है, और तो 2 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने जो बताया सर आपको बताता हूँ कि सर हमारे पास जो मैट्रिक्स है, जिसका रो और कॉलम आपस में बराबर है, जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर में आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखिए सर वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और डायगोनल ओनली लाइज इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से पहला आपको क्लियर हो गया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड जो टाइप हमारे पास है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, जस्ट इमेजिन, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ जी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए, हॉरिजॉन्टल, तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर हॉरिजॉन्टल क्या है। तो आई थिंक जो लाइन आपका अर्थ के पैरेलल है, हाँ, जिसे मान लीजिए कि अगर बात करूं तो ये मार्कर है मेरे पास। ठीक है, ये अर्थ सरफेस जो धरती का सतह है। ठीक है, अर्थ सरफेस का जो लाइन पैरेलल है, ये ना पैरेलल है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी कि ये जो आपका मैट्रिक्स होता है, सपोज मैं अगर अपने नाम दूंगा, क्या नाम दूं, आर इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ 2 3 4 -1 2 3। जरा गौर कीजिए, ये जो आपका मैट्रिक्स है ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है क्या, है ना। देखिए हॉरिजॉन्टल कैसे है सर जी, तो हॉरिजॉन्टल करने का मतलब है कि ये आपको ज्यादा चपटा लगता है। मैं कुछ सिंपल बोलूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब आप बोल सकते हैं चपटा, जो चपटा हो। ठीक है, ये मेरे पास चपटा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, जरा इसमें गिनिए, तो इसमें गिनने के बाद आपका जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो मेरे पास कितना है, 2, है ना। देखिए ये मेरे पास पहला रो और ये मेरे पास हो गया दूसरा, 2 रो हो गया। नंबर ऑफ कॉलम ये मेरे पास हो गया 3, ये तो क्लियर है, हाँ, मैं कल बताया। कॉलम मेरे पास 3 है, गिनिए 3 कौन कौन है, ये पहला कॉलम है ना, और ये दूसरा, और ये मेरे पास तीसरा। तीसरा जो कंडीशन हो गया कि सर नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, मैंने जो बताया। ठीक है, कि सर मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। ठीक है,
सर वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम अगर रो से ज्यादा है, ठीक है, और वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम ज्यादा है रो कम है, उसे हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए थर्ड जो हमारे पास है वर्टिकल मैट्रिक्स, सॉरी वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो आई थिंक यू कैन गेस अबाउट वर्टिकल मैट्रिक्स के साथ व्हाट इज वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में हमारे पास ऐसे था, हाँ चपटा था, लेकिन ये मेरे पास क्या रहेगा, लंबा रहेगा, यानी कि सर आई थिंक अगर मैं इसको टी मानूं तो टी इक्वल टू और 2 5 -1 2 3 6, ठीक है, इसके है ना। देखिए हॉरिजॉन्टल हमारे पास चपटा है, ठीक है, लेकिन वर्टिकल हमारे पास क्या रहेगा, लंबा रहेगा। इसमें मैं गिन देता हूं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो हमारे पास कितना है, और एक सेकंड है, ठीक है। नंबर ऑफ रो, ये पहला रो, ये दूसरा, और ये मेरे पास तीसरा, यानी कि नंबर ऑफ रो मेरे पास हो गया 3, ठीक है। हम लोग अब गिनते हैं नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ये भी गिन दूं, चलिए कोई बात नहीं है। और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम की बात की जाए तो आई थिंक ये पहला कॉलम है ना, इस, और ये मेरे पास दूसरा, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया। तो एक बात आपको समझ क्लियर होगा कि नंबर ऑफ रो ज्यादा हो गया और नंबर ऑफ कॉलम क्या, यानी इसका जो कंडीशन होगा कि सर नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। और यहाँ तक बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो हम लोग इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने 3 मैट्रिक्स बनाया, स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और थर्ड हमारे पास है वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने क्या बोला जी, ध्यान दीजिए, अगर नंबर ऑफ कॉलम में तीनों का डिफरेंस जो मान सकते हैं कि सर वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर है वो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जिसमें कॉलम ज्यादा है रो कम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। और जिसमें रो ज्यादा है और कॉलम कम है वो मेरे पास हो गया, ठीक है। यहाँ तक सही है, चलिए और इसको नोट कीजिए। हाँ एक बात और कि सर डायगोनल ना तो आपको लाई करेगा वर्टिकल मैट्रिक्स में और ना तो आपको लाई करेगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में। डायगोनल हमेशा आपको लाई करता है स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने पहले बताया। मेरे ख्याल से हम लोग 3 टॉपिक पढ़ लिए ना। देखिए सबसे पहला हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, थर्ड हमारे पास है वर्टिकल मैट्रिक्स, हमने पढ़ लिया। और अगला टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स, नंबर 4। नंबर 4 भी है रो मैट्रिक्स, रो सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर देखा जाए तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, 1 ठीक है, वैसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो है उसका हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज known as रो मैट्रिक्स, ठीक है। हमने जब रो की बात कही है तो आई थिंक ये रो है, नहीं ये रो नहीं,
रो हमारे पास है ये वाला, ये तो हमारे पास कॉलम है। यानी कि अगर मैं नाम दूँ तो A इक्वल टू -1 to -5, एनी डाउट है ना? ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला जी, मैंने बोला कि सर वैसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो हो, हमें कॉलम से कुछ नहीं मतलब। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा जो मतलब है, हमारा जो लगाव है, हमारा जो मतलब मान सकते हैं कि वो किससे है, रो से। रो केवल एक रहना चाहिए, कॉलम 2 हो 3 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें फर्क किससे है, रो से। चलिए इसका ऑर्डर लिखा जाए तो इसमें रो कितना है 1 और कॉलम हमारे पास कितना है 3 है ना। देखिए ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये मेरे पास तीसरा कॉलम 3 है, पहला कॉलम दूसरा और ये मेरे पास है तीसरा और रो मेरे पास। ठीक एक और मैं लेता हूँ बी मान लेता हूँ, बी इक्वल टू -10 -4 -7 चलिए यहीं तक रखता हूँ जी, -10 और ये 4 मान लेता हूँ। ये बात फिर कुछ मान सकते हैं, इट्स नंबर, ठीक है रियल नंबर। मैंने बी माना -10 और 4। सवाल आता है कि सर रो मैट्रिक्स है कि नहीं है, इसमें रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 3, नहीं 3 तो नहीं, कॉलम हमारे पास है, ये पहला कॉलम और ये मेरे पास है ठीक है। और 5 नंबर वी हैव कॉलम मैट्रिक्स, मेरे ख्याल से आप लोग इसको गेस करेंगे होंगे कि सर वैसा मैट्रिक्स है जिसके पास केवल एक कॉलम हो, ठीक है, ओनली 1 कॉलम, उसे हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि द मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम is known as column matrix। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मेरे ख्याल से जो चॉइस मैं सी मान लूं 1 -3 और -6, आपका मान आप कुछ मान सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कॉलम हमारे पास कितना है 3, नहीं, इसमें कॉलम हमारे पास है 1, रो 3 है। देखिए पहला रो दूसरा तीसरा, एंड इसका जो ऑर्डर है वो मेरे पास है 3 × कोई डाउट। और डी में मान लेता हूँ -6 और 2, ठीक है। इसका ऑर्डर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा कि सर इसका ऑर्डर कितना है -2। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर मैथ्स में नहीं जा सकता, ऑर्डर आपको जब भी होगा प्लस में होगा 1 × 2 × 2 या 3 × 2, ठीक है। चलिए अभी तक हमने 5 पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने आपको पहले आगाह किया था कि सर ये पांचों मैट्रिक्स हमारे पास ठीक टाइप का है, ठीक। हमारे पास 3 बातें और जाननी है, एक हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, अगला मेरे पास है स्केलर मैट्रिक्स और उसके बाद मेरे पास है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। नोट द वीडियो। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर भी हमारे पास 3 बातें हैं, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर है 6 है डायगोनल मैट्रिक्स,
डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इससे पहले कि मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो इसका डेफिनेशन, ठीक है। द मैट्रिक्स इन विच element, the matrix in which element at non-diagonal, the matrix in which element at non-diagonal is equal to 0 is known as डायगोनल मैट्रिक्स। काफी लंबा थोड़ा डेफिनेशन है, ठीक है। हाँ, लेकिन बस लंबा है, हार्ड नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला जी, और ध्यान दीजिए, द मैट्रिक्स, ठीक है, इन विच, जिसमें एलिमेंट एट नॉन डायगोनल। तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये नॉन डायगोनल क्या है, ठीक है। तो नॉन मीन्स क्या, नहीं, और डायगोनल का आप जानते ही, ठीक है। यानी कि जो भी एलिमेंट हमारे पास डायगोनल पे लाई नहीं करता, ठीक है, जो भी एलिमेंट हमारे पास डायगोनल पे लाई नहीं करेगा उससे हम लोग बोलेंगे नॉन डायगोनल, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि सर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें जो भी डायगोनल पे नहीं आएगा वो 0 हो। इसका उल्टा कि डायगोनल को छोड़ के, ठीक है, डायगोनल को छोड़ के बाकी हर एक एलिमेंट अगर हमारे पास 0 है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। सॉर्ट मैंने क्या बोला, डायगोनल को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट है अगर हर एक हमारे पास 0 है तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जी। एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए 2 0 0 -5, ठीक है ना, डायगोनल हो गया, डायगोनल। देखिए डायगोनल वाला जो एलिमेंट है वो हमारे पास 0 नहीं है, लेकिन डायगोनल के अलावा बाकी जो बचा ऑल आर 0, ठीक है। मैं कर लेता हूँ, इसको कुछ मान लो, चलिए a इज इक्वल टू 1 0 0 0 4 0 0 0 -7। आ रही बात समझ में? इट्स क्लियर, क्लियर होना चाहिए। देखिए ये मेरे पास डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल को छोड़ के बाकी 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 का 6 एलिमेंट मेरे पास क्या है, 0 है, लेकिन जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वो हमारे पास 0। ठीक है, चलिए यहाँ तक सही। डायगोनल के बाद हमारे पास जो अगला आता है 7, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मैंने पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि सर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स तीनों सेम चीज है। चलिए स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, इट्स ओनली मैट्रिक्स, ये केवल मैट्रिक्स है, लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और जैसे ही मैंने डायगोनल की बात की तो बाकी पूरा एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, डायगोनल को छोड़ के। द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है।
डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, ठीक है, ध्यान दीजिए। हमने जब बात की डायगोनल मैट्रिक्स की तो पूरा का पूरा एलिमेंट 0 हो गया। अब देखिए डायगोनल पे हमारे पास यहाँ पर 2 है और ये मेरे पास क्या है -5 है ना, अलग अलग है। यहाँ पर भी गौर कीजिए, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास है -7। ठीक है, अलग अलग है। लेकिन नहीं, अब हमने क्या बोला, ये एलिमेंट्स आर इक्वल, जितना भी एलिमेंट्स है डायगोनल होगा। ठीक है, अगर पूरा का पूरा हमारे पास बराबर हो जाए, अगर ये 2 है ये भी 2 होना चाहिए, ये 3 है ये भी 3 होना चाहिए, इसे हम क्या बोलेंगे स्केलर। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स मान ये इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। आ रही बात समझ में? ठीक है, और एक और मान लेता हूँ p इक्वल टू -1 नहीं 2 मानता है, कितना मान लूँ, चलिए 5 मान लेता हूँ, -5 0 -5। ठीक है, देखिए इसका जो डायगोनल पर एलिमेंट है 3 3 3 है ना, सब सेम है जी। इसका भी जो डायगोनल पर एलिमेंट है -5 और 5, ये भी आपको आपस में क्या है सेम। और यही आपको डिफरेंस है डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर में। स्केलर में डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, वो आपको सब सेम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा अलग अलग होगा। एक हमारे पास मैट्रिक्स और है 8 और 8 हम है ना लिख सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसका एक नाम और है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, ठीक है, और इसको विवेक कर लीजिए। ठीक है सर, ये क्या होता है, और देखिए जैसा इसका नाम है यूनिट, यूनिट बोले तो 1 है ना, हाँ 1। ठीक है, यानी कि सर वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का एलिमेंट अगर 1 है, मैं इससे भी छोटा कर रहा हूं। ठीक है, देखिए अगर डायगोनल में अलग अलग एलिमेंट है ये डायगोनल हो गया, अगर डायगोनल में सेम एलिमेंट है स्केलर हो गया। अब इससे भी छोटा कि सर अगर डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 1 है 1, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं कि दी डायगोनल लिखो या स्केलर भी लिख सकते हैं, द डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal element is equal to 1 is known as यूनिट मैट्रिक्स। अरे बात समझ में? सर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जिसमें जो डायगोनल का एलिमेंट है वो आपको बराबर है 1 के, इसे हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि यूनिट मैट्रिक्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा यूज होने के कारण इसे हम लोग डिनोट करते हैं बाई आई, उसको लिख लीजिए इट इज डिनोटेड बाय आई फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, इसको आप कुछ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायगोनल को भी एनीवन योर चॉइस लिख सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स है इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे आई। ठीक है, यानी कि आई मेरे पास है, अगर मैं लिखूं तो 1 0 0 1। ठीक है,
1 0 0 1। आपको एक कंफ्यूजन हो आ सकता है कि सर ऑर्डर, ठीक है, मैंने ऑर्डर की चर्चा नहीं की अभी तक, ठीक है। जरा देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 2, तो बहुत जगह आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा I2, ठीक है। I2 का सीधा सा मतलब है कि सर हमारे पास कोई यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, ठीक है। मैं कौन बनाता हूँ I3, ये आपको हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। और सिंपल मेरे पास क्या है I3, और हम लोग डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, तो जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी हर एक एलिमेंट 0 है और डायगोनल का एलिमेंट आपको अलग अलग है, डायगोनल हो गया। स्केलर मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें अगर डायगोनल का एलिमेंट बराबर है 3 3 5 5, योर चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट किसके बराबर हो जाए 1 के। स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स दोनों में डिफरेंस ये है कि स्केलर मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है 3 5 7 9 10, ठीक है। लेकिन आपका जो यूनिट मैट्रिक्स है उसमें आपको केवल क्या रहेगा 1, ठीक है। मैं आपको आगे और बताऊंगा कि सर इसका नाम यूनिट मैट्रिक्स क्यों पड़ा, ठीक है। अगर सही चलिए, और नोट दिस पॉइंट, लास्ट में हमारे पास जो टाइप बचता है, और लास्ट में हमारे पास जो टाइप है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसका एक नाम और है नल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा नाम वैसा काम, यहां पर जीरो, तो यहां पर जब जीरो लिखा हुआ है तो जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, सुनिए, ठीक है। यानी इसका सिंपल सी डेफिनेशन है कि द मैट्रिक्स इन विच, ठीक है, द मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। दोबारा, द मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट, मैं डायगोनल कॉलम नहीं कर रहा है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में मैंने डायगोनल को अलग कर दिया, वहां पे 1 को रख दिया, वो मेरे पास हो गया यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन नहीं, यहां पे आपको डायगोनल के बारे में सोचना ही नहीं है। डायगोनल क्या होता है भूल जाइए इस बात को, व्हाट इज डायगोनल, ठीक है। हमारे पास क्या है जीरो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो, इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। फुल डेफिनेशन, the matrix the matrix in which every element is equal to zero is known as zero matrix, is known as जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए, और जैसे यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आई फॉर आइडेंटिटी, उसका काफी यूज है, उसी प्रकार हमारा जो जीरो मैट्रिक्स है इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो से, वो इट्स डिनोटेड बाय जीरो डिपेंडेंट, लाइक जीरो इज इक्वल टू
0 0 0 हो गया है ना। देखिए डायगोनल रहे चाहे कुछ भी रहे, पूरा का पूरा एलिमेंट हमारे पास 0 है। और 0 इक्वल टू यहाँ पे बात करता हूँ जी 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ऑर्डर, चलिए तो ऑर्डर के लिए तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये ऑर्डर मेरे पास कितना हो गया, 2, सही। और ये ऑर्डर मेरे पास हो गया, और कुछ बातें आपको और क्लियर कर देता हूँ मैं कि जैसे अगर मैं बात करूँ रियल नंबर की, तो रियल नंबर में 0, तो 0 का प्रॉपर्टी है सर जी कि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए, वो नंबर आपको हो जाता है 0, लाइक 0 into 4, 0 into -5, इट विल बी 0। सेम थ्योरी आपको यहाँ पे काम करेगा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जो काम वहाँ पे 0 का है रियल नंबर में, वही काम मैट्रिक्स में आपका जीरो मैट्रिक्स करेगा। देखिए हमारे पास इट्स क्लियर, आसान था। हमारे पास दो और बच गया, एक मेरे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक मेरे पास 11 में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको जरूरत होता है डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जब तक हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ लेते, ठीक है, तब तक हम लोग इसको स्किप करेंगे। तो आज हमने देखा कि सर व्हाट इज मैट्रिक्स, टाइप कितना होता है इसका, ठीक है। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, ठीक है, और वो हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल। देखिए इक्वलिटी जो टर्म है वो आपको बना है इक्वल। इक्वल मतलब क्या, तो बराबर। जैसे देखिए अगर मैं देखूं तो सर हमारे पास 2 मार्कर है, ठीक है। अब ये जो आपका मार्कर है ये इस मार्कर के बराबर है ना, इक्वल है। अब सवाल है कि सर ये इक्वल कैसे है। तो देखिए आई थिंक जितना इसका हाइट है इस मार्कर का, अगर उतना ही हाइट इस मार्कर का भी हो जाए, आई थिंक इक्वल है। या फिर जितना अगर देखा जाए तो मोटाई, थिकनेस, जितना थिकनेस इस मार्कर का है अगर उतना ही थिकनेस इस मार्कर का भी है, इट्स इक्वल। यानी कि क्वालिटी चेक करने के लिए आपको 2 बातों का ज्ञान होना जरूरी है। और जो पहला चीज है मेरे पास वह आपका है लेंथ, और सेकंड मेरे पास है इसका थिकनेस, ठीक। और मैट्रिक्स के लिए भी, मैट्रिक्स के लिए आपको 2 बातों का होना जरूरी है, और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है। Two matrices are said to be equal if first they have same order, they have same order, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड हमारे पास है कि दे है corresponding same element, और they have corresponding same element, ठीक है। इस बात को समझा जाए।
दो मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल होगा, बराबर होगा, उसके लिए दो कंडीशन है। पहला क्या है, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि अगर आपने पहला मैट्रिक्स बनाया 2 × 3 का, ठीक है, तो 2 × 3 का आपका जो मैट्रिक्स है ये जब भी बराबर होगा तो 2 × 3 ऑर्डर वाले दूसरे मैट्रिक्स के ही बराबर होगा। अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 2 × 2 का, तो किसी भी केस में 2 × 3 2 × 4 इसके बराबर नहीं हो सकता। और सेकंड मेरे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग सेम एलिमेंट। इसको समझाता हूँ। जैसे हमने दो एग्जांपल लिए, ये इक्वल टू मान लेता हूँ कि सर 1 2 3 -1 2 -5 0 2 3, ठीक है। और एक और मैं लेता हूँ b 1 2 3 -1 2 -5 0 2 3। हमें बताना है कि सर आपने जो मैट्रिक्स लिया, यह मैट्रिक्स आपस में इक्वल है कि नहीं है। चलिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर मेरे पास कितना है, तो 1 2 3, ठीक है। रो भी 3 है और कॉलम 1 2 3, यानी इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास हो गया 3 × 3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बी देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ बी, ए भी कितना हो गया 1 2 3 और 1 2 3, 3 × 3, ऑर्डर सेम। सेकंड हमारे पास जो चीज है कि सर एलिमेंट सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग बोले तो ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना। उसी प्रकार आपका जो -1 है -1 के बराबर होगा, 2 है 2 के बराबर होगा, -5 है इसके बराबर होगा, 0 है इसके बराबर, 2 है 2 के बराबर 3 है ना। देखिए 0 भी किसके बराबर, 0 के, 2 भी किसके बराबर, 2 के, है ना। यानी कि सर हमारा जो दोनों कंडीशन है कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, सो वी कैन से दैट कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए मेरा जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स बी के बराबर हो गया। और इसी के साथ स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ठीक है, कि देखिए एक आपको सवाल आता है कि जैसे क्वेश्चन है कि मैं आप लिख देता हूँ कि जस्ट सपोज ए इक्वल टू ए बी सी डी और बी हमारे पास है 2 -3 4 और -6। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर इक्वल, इफ ए एंड बी आर इक्वल फाइंड ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। सवाल हमारे पास क्या है, अगर ए और बी बराबर है तो हमें किसका भी चाहिए, ए बी सी और डी का। अब जैसे ही मेरे पास ए और बी बराबर हो गया, ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका भी आपका ऑर्डर है 2 × 2, तो जरा है ना हम लोग कंपेयर करते हैं। तो इस कंडीशन में ये किसके बराबर 2 के, बी आपका बराबर हो जाएगा -3, यानी कि सो इसका जो आंसर है ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 4, डी का वैल्यू -6। और इसी के साथ आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 और इस टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स का ऑपरेशन। ऑपरेशन में हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो इसको मत पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखिए, समझिए, और इस वीडियो को देखते समय कॉपी कलम साथ में रखिए, और जो भी दिक्कत है उसे नोट कर लीजिए उस समय पॉज करके, और कमेंट में आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। और जब भी वीडियो को देखते हैं साथ में कॉपी कलम रखा कीजिए, और डेफिनेशन चाहे जो भी चीज़ है उसको देखिए, समझिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए थैंक यू।